मौलवी साहब की गाड़ी पर छूटी। मौलवी साहब उधर से आए, धीरे से उन्होंने पैर घर में रखा। हाँ, उन्होंने जो देखा तो मौलवी साहब चश्मा आत्मा तो सब गए भूल, सीधे उल्टे पैर लौटे। उन्होंने भी देख लिया, दोनों ने, उनकी बेगम ने, उनके यार ने, कि मुझे देख लिया, और ये सीधे वापस और चल दिए बाहर। वो जब बाहर निकल के आए तब तक ये निकल गए। वहां गए तो वो एक निशान बनाया थे कि ये हमारा यहाँ गठरी रखी हुई है और ये फकीर साहब यहाँ। तो जब वहां पहुंचे तो वो गठरी नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या किया जाए। तो जब गठरी नहीं मिली तो आगे चले। चलते 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 एक राजा का राज मिला। शहर के बाहर एक अच्छी सी बगीची थी जिसमें एक महात्मा रहते। शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि भाई महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज मैं परदेसी हूँ, मैं एक गरीब हूँ, नौकरी के लिए निकला हूँ घर छोड़ करके, और अब रात हो गई तो कहाँ जाऊंगा, तो आप मुझे हुक्म दे दे, मैं आपकी बगीची पूछा। कह लगे यहाँ नहीं पूछ सकता। वो बगीची बड़ी थी। अब वो बेचारे जो है वो खा जाए अंधेरे में, तो बस वहां से मुड़े और पेड़ के नीचे बैठ गए। जब 11 बजा तो राजा की नारी आई सोने की थाली में भोजन लेकर। उन्होंने जो भोजन भी किया और ये सब कुछ अपना, और थाली को सोने की धूनी में दबा दिया। ये पेड़ के नीचे बैठ करके मौलवी साहब ने खुद देखा। उनको तो उजाले में दिखाई दे रहा था, तो चुपचाप वो बैठे रहे। रानी तो चली गई। सुबह जब डंडोरा पिटा कि सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, और मतलब ये तो वहां ले गए थे, खाना ले गए थे, तो ये तो बड़ा शोर हुआ कि चोरी गई। जब वहां सुबह देखा तो मौलवी साहब पकड़ लिए गए। ये चोर मिल गया, पकड़ करके बंद किए गए। सुबह दिन हुआ तो उनको दरबार में हाजिर किया। कहने लगे कि आपने सोने की थाली चुराई। उन्होंने कहा, राजन मैं तो एक गरीब आदमी हूं, क्या जो कुछ तुमको कहना हो तुमने ली तो तुम्ही ने है, लेकिन जो कुछ भी तुमको अर्जी करनी है तुम कह डालो। तो उन्होंने कहा, अर्जुन मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो एक स्कूल में मास्टर था और मुझे तनख्वाह मिलती थी, अपने बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन स्कूल बंद हो गया, नौकरी छूट गई। मैं तो परदेश में निकला था, चलो कहीं कुछ कमा के ले आएंगे। तो पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा, मौलवी कहोगे, अच्छा क्या कहना चाहते हो? कह लगे मैंने पहले घर की नारी देखी। पहले तो मैंने घर की औरत को देखा कि खावे पान और थूके दाढ़ी। वो पान खाती है और हाँ यार के साथ बैठकर और मेरी तस्वीर पर, मेरी दाढ़ी पर पान थूकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले देखा घर की नारी और फिर देखे थूका त्यागी। फिर मैंने वो जमीन को फूकने वाले त्यागी देखे कि जमीन फूके और पैर रखे कि चीटी और कीड़ी न पड़ जाए। उनको मैंने देखा, गठरी ले गए तीरे की, मेरी फटी हुई गठरी उठा ले गए। मैंने ऐसे फूका त्यागी देखे। और फिर देखा राजन की नारी। तो सरकार क्षमा कीजिए, माफ कीजिएगा। फिर मैंने राजाओं की नारी देखी कि महात्मा को खाना जा रहा, और मतलब यह है कि महात्मा खा करके सोने की थाली को धूनी में दबाते हैं और पकड़े ऐसे हम गरीब जाते। ये मैंने देखा।
होगा क्या मतलब? क्या लगे मेरे साथ हाथ चलिए और आप तीनों कर चाहते। राजा उठे, सिपाही चले गए। उन्होंने कहा हमको वैसे ही पकड़ा गया, सरकार हजूर मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या है? आप अभी देख लीजिए महात्मा जी बैठे हुए हैं, इनकी धुनी में वो सोने की थाली जो है दबाई हुई है और मेरे ऊपर अपराध लादा जाता है कि चोर मिल गया। वो धुनी को हटाया, रखा उसमें थाली दे दिया। तो कहने का ये है कि मौलवी साहब ने पहले घर की औरत को देखा, खावे पान और थूके डाली। आपको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? आप कहते हो कि मेरी देवी है, मेरी बेगम है। फिर देखे भूखा त्यागी कि दुनिया को दिखा रहे थे कि मैं इतनी दया करता हूँ, रहम करता हूँ कि चींटी भी और कीड़ी भी ना मरे, और मेरी गठरी तीर कर ले गए, संपत्ति कर ले। मैंने उनको देखा और सरकार ये मैंने अपने आप से कह लगे अच्छा मैंने तुमको स्कूल में नौकरी दी, 300 रुपए मिले, जो हजूर की अर्जी जो हुक्म आपका मैं उसको मालूम हुक्म दे दिया राजा ने, और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। ये दुनिया किसी की कोई नहीं। तो ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे, बहुत गरीब थे। चलो परदेश में चलेंगे, भिक्षा मांग ले आएंगे और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो चलते चलते जंगल में एक महात्मा बैठे हुए धुनी वहां गए, वहां बैठ गए, जाकर के पूछा कहां से आया कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं और घर में खाने को नहीं है, तो परदेश में तुम भिक्षा मांगो। उन्होंने तो सच बोल दिया। क्या लगा अच्छा रात को रहो और आपको खाना भी देगा। रात को रहे और उनको खाना भी दिया। सुबह जब चलने की तैयारी की तो महात्मा जी बोले चलिए कुछ तुम गरीब हो तो कुछ मांगो तो मैं दे दूं। क्या लगे मैं महाराज क्या मांगू, मैं तो गरीब भिखारी आदमी हूँ, भिक्षा मांगने जाएगा हूँ, जो आपकी इच्छा और मर्जी हो जाए। क्या लगे अच्छा तो ये लो, ये मेरी संख्या है, ये संख्या जिससे मैं पूजा करता हूँ ये ले जाओ। जब तुमको कोई जरूरत पड़े बाजार में किसी सामान की, खाने पीने की, तुम्हारे पास पैसा ना हो तो ये संख्या को ले जाओ और जमीन को लीपना, इसको रख देना जमीन में ऐसे। कहना महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो, तो ये फौरन 5 दे देगा। तुम 5 रुपए उठाना, जो भी सामान तुमको खरीदना हो खरीद लेना और अपने बच्चों का जाओ। अब कहाँ भिक्षा मांगोगे, तुमको अपनी चीज मिल गई, लौट जाओ और अब गुजारा पूरा हो जाएगा। वो चीज लेकर, महात्मा का आशीर्वाद लेकर, संख्या लेकर चलते चलते उनको भूख लगी है, गलवाई की दुकान थी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं और ये मुझे कुछ खाने को देगा भी नहीं, तो उन्होंने जमीन को लीपा और हलवाई सामने बैठा था। जमीन थोड़ी सी लीपी और धोले से निकाली संख्या और सामने रख दी। हलवाई देख रहा है कि क्या करना, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो। तो उस पर 5 रुपए आ गए। उन्होंने 5 रुपए उठा लिया और संख्या जोड़ दी और कहा कि भाई हमको भूख लगी है, हमको मिठाई दे दो। तो उसमें 4 पैसे की किलो भर मिलती थी। उन्होंने कहा आधा किलो, 2 पैसे दे दिया, आधा किलो मिल गई। पेट खाया, पेट भर गया। हलवाई सोचने लगा कि ये तो बहुत सस्ती चीज है, मैं दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ और मुझे आमदनी के 5 रुपए नहीं मिलते हैं, और ये तो बड़ी करामात है। तो फौरन उठा, चारपाई बिछाई, चद्दर बिछा दी और कहा महाराज इस पर रहिए और मैं आपकी सेवा करूंगा, कल जाइएगा।
ब्राह्मण देवता रह गए। रात को जब सो गए तो वो कहीं से नकली संख्या लिया। उसने क्या किया कि झोले में से असली निकाल ली और नकली रख दी। वो तो जब चल दिया आगे गए, आगे जरूरत पड़ी तो उन्होंने जमीन को लीपा और फिर संख्या को रखा और कहा महारानी संख्या 5 रुपए हमको दे दो। उसने एक भी नहीं दी। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो फौरन भगे, वापिस गए और वहां पहुंचकर महात्मा जी के पास बहुत हुए। उन्होंने कहा बात तो बताओ। अरे रोना बाद में, लेकिन बात तो कहो कम से कम। चलेंगे महाराज एक बार इसने दी, अब देती नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मेरी संख्या ऐसा काम नहीं करती। मेरी संख्या तो ऐसी है कि जब भी तुम 5 मांगोगे आपको 5 देगी। चलेंगे महाराज उसने एक बात को दिया, तो देती नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि तुम रात को रहे कहाँ? कह लगे मैं हलवाई की दुकान पर। तो तुमने क्या किया था? कह लगे जमीन लेपी, संख्या को रखा और हलवाई के सामने हमने कहा महारानी संख्या 5 दे दो। उसने 5 दे दिए। तो फिर क्या? कह लगे उसने चारपाई बिछाई, चद्दर, और कहा कि तुमने रहो रात, सुबह जाना, हम आपकी सेवा करें। कह लगे बस उसने नकली रख दी, असली निकाली। तो बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत रोए। तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो भाई रो मत, तुम इसी नकली संख्या को ले जाओ, रो मत, इसी नकली को ले जाओ और उसी की दुकान के सामने जाना और उसी के सामने पहले जमीन को झाड़ना थोड़ी देर तक, ताकि वो तुमको देख ले। तो गए और वो जमीन को झाड़ा ऐसे। उन्होंने समझाया कि जमीन को झाड़ना और तुम उसको रखना और कहना कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, तो इसमें से आवाज आएगी तो से लो। तो तुम ये कहना कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, 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 जाओ। बस वो चल दिए। हलवाई की दुकान के सामने ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने जमीन को झाड़ा। उसने कहा भाई बुढ़ा तो वही है, लेकिन अब ये क्या करेगा? तो जान जूझ करके उन्होंने अपनी संख्या निकाल के रखी और कहा कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, उसमें से आवाज आए 200 लो। चले ठहर जाइए, रुक जाइए, जब हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, मांग लेंगे। हलवाई उठा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है। अब वो तो पहले 5 देती थी, ये 100 मांगो तो 200 देती। तो वो उठा और चारपाई उसने फौरन बिछाई है चद्दर और कहा महाराज आप इस पर रहिए, कल जाइएगा आप। चलो ठीक। रात को खूब आराम से रहे, खाना खिलाया, सो गए। जब वो सो गए तो उसने क्या काम किया कि असली संख्या रख दी और नकली निकाल दी। ब्राह्मण देवता तो उनको तो महात्माओं की बात थी, वो तो कभी झूठ होने वाली नहीं, उसको मिल गई। वो तो आंख बंद करते सुबह उठे और वो चल, वो तो चले गए, अपना मांगते गए होंगे, अपना ले लिया होगा। हलवाई की दुकान में लग गया घाटा। उसने सोचा कि घाटा कैसे पूरा होगा, तो सोचता रहा। जब कोई तरकीब उसे तरकीब मालूम नहीं हुई कि कैसे घाटा पूरा होगा, तो उसने सोचा कि वो संख्या ले आओ। उसने 150 रुपए उसने खर्च किया, उन्हें को जमीन को लीपा, सजाया, ये वो सब, और संख्या निकाल करके उसने रखा। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महारानी संख्या 100 रुपए दे दो। उसमें से आवाज आई 200। चलो 2 से दे दीजिए कि 4 से दो, 4 से दे दीजिए कि 8 से, 8 से दे दीजिए कि 16 से लो, 16 से दीजिए कि 32 से लो। कह लगे 32 से दो का 64 से लो। कह लगे महाराज कुछ देना लेना? कि भाई देने लेने वाली तो चली गई, वो तो गई। ये है डपोल संघ, ये डपोल संघ है। देने लेने वाली संख्या तो गांधी के साथ 48 में चली गई। अब ये डपोल संघ है। जितना चाहो गुण जो तक इतिहास करो उतना दूर लो। 100 मांगो तो 200 और 1000 मांगो तो 2000
और लाख मांगो तो 2 लाख और करोड़ मांगो तो 2 करोड़, लेकिन देने वाली तो गई, ये है ना, वो तो चली गई। दून जितना चाहो उतना आपको मिलेगा, उसमें कोई हारने वाली चीज नहीं है। मैं 40 सालों से पूरा पूरा ये देखा, जितना चाहो उतना चाहो। समझ लो, महात्मा के वाक्य कभी झूठे होते हैं, ये तो बात निश्चित। उनका जो काम था वो तो एक निमित्त मात्र थे, महात्माओं का संकल्प था, वो तो आपको भी निमित्त मात्र बना दे। वो तो निमित्त मात्र संकल्प तो गांधी का नहीं था, वो तो संकल्प किसी और का था, लेकिन अब किसी को भी खड़ा कर दे, वो तो संकल्प पूरा होना ही है, तो आजादी मिल गई और वो तो मतलब है कि चले। उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, चलो यही मान लिया जाए। लेकिन जिन लोगों के, जिन महापुरुषों के, महान आत्माओं के जो संकल्प थे, उन्होंने तो देखा। हमारे गुरु जी ने 1 महीने पहले कहा था कि एक नेता सबसे बड़ा फलानी तारीख को फलाने वक्त जाएगा। तो हमने पूछा, महाराज जाने का क्या मतलब? पहले के मार दिया जाएगा। उन्होंने काफी पहले बताया, फिर जब वो समय निकट आया तो उन्होंने 5 दिन के बारे में कहा। फिर सुबह सुबह भोर में जब उठे और जब उनके चरणों को छूने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आज दोपहर के बाद सूरज डूबने के पहले एक नेता जो सबसे बड़ा होगा वो मार दिया जाएगा। इतना उनको अनुभव था। एक बात नहीं, बहुत बातें उन्होंने बताई और ठीक हुई। बीमारी तो चीज ये है कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना रो और चाहे जितना कुछ करो, लेकिन जब नकली संख्या तो देगी क्या? असली की खोज, असली तो तुमने जमा दी। उसके लिए तो प्रार्थना करने गए नहीं कि लौट करके मुझे असली मिल जाए, वह एक बार आपको मिला उसके बाद में अब दूर मिल जाएगी, मिला। तो ये जो भी महापुरुषों के दृष्टांत हैं वो नसीहत से, शिक्षा से जरा से भी खाली नहीं है, भरपूर है।